नारे रिसालत, नारे रिसालत, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल। हजरात द्रास कारगिल के जुमले गयूर अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सबको बखूबी इल्म है, मुल्क भर में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस द्रासी ने पूरे कारगिल के इलाके ले से पिछले 3 दिन से मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि संस्कार नुब्रा और ले से बहुत सारे हमारे बुद्धिस्ट बरादरान का मुझे फोन आया और फुल जो है सपोर्ट मुझे एक्टिंग कर रहा है। कारगिल में तो जहाँ जहाँ भी मैं गया अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों में जोश है और खुसूसन जो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर जो हम इत्तेहाद होकर निकला है, इस इत्तेहाद से लोग खुश है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कामयाब हो जाएंगे। सर, जिस तरह आपने आज द्रास में एक इजलास का इनेकाद किया है, द्रास के लोगों को भी काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स रही हैं, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर काफ़ी जद्दोजहद रहा है। इससे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है उन्होंने यकीनन ऐवान तक आवाज़ उठाई, लेकिन ग्राउंड पे इसका कोई काम देखने को नहीं मिला। आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो द्रास के लोगों को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर आपकी किस तरह की कोशिश रहेगी? देखिए, साबिका जो हमारा नुमाइंदा था, जहाँ तक उसकी बात है, उसकी पार्टी की बात है, वो एक जुमला पार्टी है। हर जगह उन्होंने झूठ बोला है और आज इलेक्शन के दिनों में ये तो हर जगह पता चलता है कि उनका कितना वहाँ पे लोग विरोध करता है। जहाँ तक मेरा जो है, मैंने हर इलाके में ये एक वादा किया करते आ रहा हूँ। मुझे पता है कि हर इलाके का अपना अपना मसाइल है और उनसे मैंने ये वादा किया है कि अगर अल्लाह के करम से अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं लौट के पहली फुर्सत में हमारे कारगिल के लेके हर इलाके में मैं जाऊँगा और लोगों से मिल के, वहाँ के बुज़ुर्गों, वहाँ के लीडरान से मिल के जो भी उनके मसाइल हैं उनको सुनूँगा, देखूँगा और प्रायोरिटी वाइज उनके जो मसाइल है उनको पूरा करने में लग जाऊँगा। इंशाअल्लाह 20 तारीख तक जो है हमारे अवाम का इम्तिहान है। 20 तारीख के बाद पूरे 5 साल जो है मेरा इम्तिहान है और हर इलाके का जो मसाइल है उसको इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। सर, आप बेरोज़गारी को किस तरह देखते हैं? दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है और लद्दाख में बेरोज़गारी पीक लेवल पे है और जिस तरह पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से कहीं नौकरियों का वादा किया गया था, ग्राउंड पे वहाँ पे भी कोई काम देखने को नहीं मिला है। आप बेरोज़गारी को किस तरह देखते हैं और जवानों को किस तरह का आश्वासन देना चाहिए? देखिए ये हम सबको पता है कि ख़ास खुसूसन 2019 की बात, क्योंकि 2019 तक एज वेल स्टेट जब हुआ करते थे उसमें हमारे लद्दाख के बच्चे बिलखुसूस कारगिल के बच्चे बहुत अच्छा जो है कम्पीट कर रहे थे। खुसूसन जो ST कैटेगरी थे तब तक बहुत अच्छा ये कर रहा था, लेकिन 2019 में जिस तरह का फैसला आया वहाँ से लेके अभी तक बहुत सारे हमारे नौजवान जो है बेरोज़गार है। अपने ज़िंदगी के जो आधे हिस्से ख़त्म करके उन्होंने पढ़ाई में लगा के बहुत ऊंचे पढ़ाई करके कोचिंग करके आज बैठे हैं और परेशान हैं, मुझे पता है। तो बेरोज़गारी जो ख़त्म करने के लिए जिस तरह का भी हमें कदम उठाना पड़े उसमें हम कदम उठाएंगे और खुसूसन जो रिक्वायरमेंट हमारे बन पड़े हैं लद्दाख में, खुसूसन जो UT लेवल का अभी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं है, PSC अभी हमारा अता पता नहीं है। इन 2 चीज़ों पे पहले फुर्सत में मैंने काम करना है क्योंकि ये हमारे 4 पॉइंट एजेंडे का एक हिस्सा है। उसके अलावा हमारे कारगिल का इकोनॉमी को हम किस तरह बढ़ाएं, रोज़गार जो बेरोज़गार नौजवान है उसको रोज़गार किस तरह दिलाएं, उसमें हमने काम करके इंशाअल्लाह जो बेरोज़गारी है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप जो है एक युवा पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार जो फैसला लिया गया है हनीफा जान साहब को लेकर, तो कहीं और भी कैंडिडेट्स थे, आप भी उनमें से एक थे। तो अभी जो कारगिल के अंदर सियासत है और एक ही कैंडिडेट मैदान में है, तो क्या आपको लगता है एक तरफ कांग्रेस का भी एक बड़ा जो है तेज़ मुहिम है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कारगिल के भी जो यूथ कांग्रेस है उनका अच्छा सपोर्ट जो है कांग्रेस को मिल रहा है, तो आप भी कांग्रेस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं? क्या यकीनन आप जो है हनीफा जान को एक भारी अक्सरियत से जिता पाएंगे? पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी राय जानने के लिए इस मसले पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हनीफा जान साहब का रैली था और उससे पहले हम सब ने देखा है कि लद्दाख में एक मुहिम चलती आ रही है 2019 के बाद, एक इत्तेहाद का मुहिम। हमारे बहुत बड़े मसले हैं, मसाइल हैं, जिसको 370 के ख़त्म होने के बाद, स्टेट खत्म होने के बाद हमारे इश्यूज़ अभी नए
उभर कर आए हैं, जिनको हमारे आने वाली 100 पीढ़ियाँ हमारे उसके साथ डील करेंगी, उसके साथ उनको झेलना। तो ऐसे में हमारे लोगों ने, लीडर्स ने बहुत कारगिल ले की कोशिश की है कि किसी तरह से हमारा इत्तेहाद हो के, लद्दाख के लेवल पर इत्तेहाद हो के हमारा एपेक्स और केडी के शक्ल में हमारे 4 पर एजेंडा पे बात हो, जिसमें द्रास से लेकर चंगथांग से लेकर हर तरह के जितने भी इलाके हैं पूरे लद्दाख में, उनकी इंटरेस्ट के लिए बात हो, उनके फ़ायदे के लिए बात हो। तो मैं समझता हूँ वो सबसे हमारे लिए लद्दाख के लिए ज़रूरी है। और सेकेंडली उसी इत्तेहाद के चलते हमने द्रास में भी देखा, इलेक्शन के टाइम पर काउंसिल इलेक्शन में भी देखा, एक कोalition गवर्नमेंट बना बहुत एनसी और कांग्रेस का, जिसमें भी एक प्यार और मोहब्बत से इत्तेहाद से एक मूवमेंट चली। और उसी के चलते बाद में करगिल में आपने देखा कि हमारा करगिल का इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। पिछली बार हम सब ने देखा, युवा पीढ़ी ने भी देखा कि 2019 में किस तरह से कशमकश रही, कि जिसके चलते हमारी सीट जो है बीजेपी को चली गई। और बीजेपी के बारे में बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी जब से हुकूमत में आई है तब से जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जितने भी सेकुलर राइट्स हैं, जितने भी हमारे एथोस हैं डेमोक्रेसी के, उन सब को हमने हमला किया है। और स्पेशली उससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो यूथ होता है, बिकॉज वो यूथ आज एक्टिव है। हम ऑनलाइन हर बार ऑनलाइन होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पे हम नज़र रखते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे। तो हम सबसे ज़्यादा उससे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री ने, हमारी जमहूरियत ने हमें इस तरह से, हमारे बाप दादों को, हमारे जो जितने बुजुर्ग हैं, इससे उनको एक फूल की तरह, गुलदस्ते की तरह हमें उनको पाला है, पोसा इस देश ने, और उन पर एक सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, सेंस ऑफ डाइवर्सिटी का हमेशा ज्ञान दिया। लेकिन इस पीढ़ी को पिछले 10 सालों में सिर्फ पॉइजन, सिर्फ जहर उनको दिया गया है, चाहे वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरफ से हो, चाहे वो इस्लामोफोबिया एक हाई लेवल पे हो, चाहे वो लॉजिक की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, इलॉजिकल बातें हो, कोविड के टाइम पर बैंड बजाना हो, थाली बजाना हो, इस तरह की बेवकूफ़ों वाली हरकतों से हमें इतना ज़्यादा उसको आम कर दिया कि लोगों की जहन पर, ज़्यादातर यूथ को इफेक्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि यूथ की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि बाखूबी आपने कहा कि मैं खुद एक कैंडिडेट था वजाते, तो मेरी खुद एस्पिरेशंस थी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं पार्लियामेंट में जाकर 10 इशू पर बोलूँ, मेरी भी अपनी पर्सनल एम्बिशंस होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हमारे लद्दाख में इत्तेहाद हो रहा है, लद्दाख में हमें एक मौका मिल रहा है कि किसी तरह से हम बीजेपी को हराएं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो करगिल से हो, लेह से हो, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि इस वक्त करगिल में इत्तेहाद हो गया है हाजी हनीफा साहब की, जो हमारी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, मेरे उनके साथ आइडियोलॉजिकल पार्टी के बेसिस पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि करगिल के इत्तेहाद को देखकर हमारे असगर करबलाई साहब ने और हमारे कमर अली खान साहब ने जो डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ पूरे करगिल के, और खुसूसन द्रास के हवाले से अगर मैं बोलूँ कि द्रास के उलमा, यहाँ के जितने भी हमारे इदारे हैं, उनके उलमा ने आके खुसूसन इस बात को उनको तनकीद करके कहा था। मुझे याद है प्रोटेस्ट के टाइम पर हमारे जितने भी उलमा हैं, उन्होंने कहा था, तनकीद करके कहा था कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से एक इत्तेहाद करें। तो उसी को चलते भी उनके जहन में कहीं ना कहीं रात को एक इत्तेहाद हुआ। तो मैं समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत चीज़ है हमारे पूरे लद्दाख के लिए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारे ज़रूरी है कि हम बीजेपी को हराएं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हाजीफानी जान साहब की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो अलहाइदा एक लौते कैंडिडेट थे। मैं समझता हूँ ऐसे में उनके साथ मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतरी है कि उनको सपोर्ट करके हमें जिताया जाए। और दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस से मैं वाबस्तगी रखता हूँ, कांग्रेस को मैं आज से नहीं बचपन से फॉलो करता हूँ, मैं नेहरू का कांग्रेस फॉलो करता हूँ, मैं हमारे जितने भी कांग्रेस के स्टालवर्ड्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। मेरा ये अकीदा है कि कांग्रेस को भी इस वक्त हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे किसी भी तरह से बीजेपी को अगर हम किसी तरह से करगिल के थ्रू अगर आउट करना चाहते हैं, अगर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी समझने की ज़रूरत है, उस जज्बात को समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि नमग्याल साहब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे पार्टी के लीडर हैं और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, मेरी खुद ख्वाहिश है कि उनको वो भी कभी एमपी बने। मैं चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में उनके साथ अच्छा हो, लेकिन इस तरह के हालात ऐसे इस वक्त बने कि हमें इत्तेहाद होकर जहाँ से हमें बीजेपी को हराने के चांसेस ज़्यादा है, मुझे लगता है उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर हमारी गलती की वजह से कांग्रेस और हम जो बाकी जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उसकी गलती की वजह से अगर बीजेपी अगर गलती से अगर आ गई, तो हम खुद को, पूरे लद्दाख की आवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ को भी हालात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हालात को देखें, हमारे इत्तेहाद को देखें, उसको देख के आप खुद, और मैं बाकी उनको खुद, यूथ तो खुद अवेयर होती है बहुत ज़्यादा। मैं उनको, उनकी पर्सनल चॉइस है, डेमोक्रेटिक राइट है, किसी को भी वोट दे सकते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें हालात को देखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप हालात को देख कर ही वोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़फ़्ज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं अंजुमन सोफिया नूर बख्शिया करगिल का प्रेसिडेंट सैयद महमद शाह हूँ। आज के इस इलेक्शन के सिलसिले में, जो कि एमपी का इलेक्शन है, इस सिलसिले में मैं तमाम आवाम से, अपनी तमाम आवाम से, करगिल के आवाम से, हमारे खुसूसन द्रास के सोफिया नूर बख्शिया से अपील करता हूँ कि आज का ये जो एमपी इलेक्शन है, ये एक शिनाख्त है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि करगिल इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, उस शिनाख्त को जो है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के शिनाख्त को जो बरकरार रखते हुए मैं नुब्रा के जितने भी सोफिया नूर बख्शिया के लोग हैं उनसे भी अपील करता हूँ, उनके अंजुमन के सदर से भी मैं अपील करता हूँ कि वो
इस इत्तेहाद और इत्तेफाक का इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे और हमारा जो करगिल का एक वाहिद कैंडिडेट है उसकी तरफ तवज्जो देकर अपना तमाम जितना भी वोट उनसे हो सकता है मैं अपील करता हूं कि इनका वोट भी हाजी हनीफा जान की खिदमत में मैं अपील करता हूं कि वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें और हाजी हनीफा जान को कामयाब बनाने में मदद करें। दूसरी बात, कल जो मैंने सुना कि हमारे खरदुंगला में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हमारे चक्शी के 2 नौजवान असातिज़ा जो हैं वो फौत हो चुका है। मैं उनके तमाम फैमिलीज़ को मैं इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ और उनसे ताज़ियत पेश करता हूँ कि वो सब्र का इम्तिहान जो इसमें अल्लाह की तरफ से सब्र का इम्तिहान हुआ है उसमें सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से जो भी इम्तिहान हुआ है उसमें हम सबको अल्लाह की मंजूरी और सब्र के हमें सबूत देना है। लिहाजा मैं उन फैमिलीज़ को सब्र की तसलियत पेश करता हूँ। जाकिर साहब, सबसे पहले आपका हम द्रास में वेलकम करते हैं सर। आज लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस का जो आज रैली हुआ बहुत ही बड़े, क्या कहना चाहते हैं सर इस रैली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शॉर्ट कॉल नोटिस पे आप लोग यहाँ पहुँचे इस कवरेज को लेने के लिए। जहाँ तक आज के इस जलसे से जलसे का ताल्लुक़ है, जलसा बहुत ही अच्छा रहा। ये डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक बहुत बड़ा अहम जलसा था। इस जलसे में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की और हर सियासी तंजीम, हर मजहबी तंजीम ने शिरकत किया। ये जलसा बेहतरीन तरीके से अख्तिताम पर पहुँचा। फ़ौरन इस जलसे के अख्तिताम के बाद कांग्रेस पार्टी द्रास ब्लॉक के जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ हमारी एक अहम मीटिंग हुआ। इस मीटिंग को बस अभी ही हम ख़त्म करके निकल चुके हैं। हमारे कांग्रेस द्रास पे जो कांग्रेस जो पार्टी के वर्कर्स है, हमारे जो सीनियर लीडर्स है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, उनके साथ हमारे इस लोकसभा इलेक्शन पे, इस डेमोक्रेटिक अलायंस की इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ। बहस मुबाहिसा कैंडिडेट के ऊपर नहीं कि हम पूरे इलाक़े द्रास के अंदर हर गाँव तक, हर घर तक, हर फर्द तक कैसे पहुँचे और लोगों को जो 20 तारीख के इलेक्शन के बारे में कैसे जानकारी दें, लोगों की वोट को हाजी हनीफा जान के हक़ में कैसे ले लें, उन सारी बातों पर एक चर्चा हुआ और नतीजतन हमने ये फ़ैसला ले लिया है कि हमारे कांग्रेस के एक वर्कर, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स है या हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, बिलखुसूस जिसमें हमारे यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो जवान लड़के हैं, जो हमारे हार्ड वर्कर हैं, उन सबों को अब कल से ग्रास रूट लेवल पे हम कैंपेनिंग पे भेजेंगे और कल से हमारे सारे वर्कर पूरे हिंदुस्तान को दिखाई देगा ग्राउंड पे हाजी हनीफा के हक़ में कैंपेनिंग करते हुए। इंशाअल्लाह पूरा कोशिश रहेगा इस जीत की शुरुआत जो है द्रास से होगी और हाजी हनीफा जान जो है वो एक बड़े मार्जिन के साथ, ठीक है, बड़े मार्जिन के साथ लद्दाख की रहनुमाई करने के लिए हिंदुस्तान की राजधानी में संसद के अंदर और संसद के बाहर लद्दाख की रहनुमाई करेंगे। लद्दाख में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे वो अहले सुन्नत हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ रखता हो, बिला मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल, हाजी हनीफा जान जो है हिंदुस्तान के संसद में जाके लोगों की नुमाइंदगी करेगा और हमें पूरा उम्मीद है हाजी हनीफा जान जब 4 तारीख को जीत के जाएंगे तो उससे हमारे केडी और एपेक्स जो 4 पॉइंट एजेंडा पे लद्दाख के लिए, लद्दाख के आवाम के लिए लड़ रहा है, उसको एक बहुत बड़ा मजबूती मिलेगा, हमें उम्मीद है। सर, कांग्रेस आईएनसी कैंडिडेट नमग्याल सर भी इसमें है, इस बड़े पैमाने पे जो है वो रैली कर रहे हैं, तो क्या इसका एक मेन पॉइंट रहेगा खासकर कांग्रेस? मैं नहीं मानता हूँ लद्दाख की सरजमीन पे न बीजेपी है न कांग्रेस है। अगर आज है पूरे लद्दाख की सरजमीन पे, चाहे वो लेह में हो, चाहे वो करगिल में हो, हर घर में हाजी हनीफा जान छाया हुआ है। आप देख रहे हैं हमने जगह जगह जलसा किया, जन सैलाब उनके हक़ में
वोट डालने के हक़ में उनके हक़ में वोट डालने के लिए जन सैलाब आ जाते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी बीजेपी आपको आ रहा है द्रास पे, शक्कर चिकतन में आपको कांग्रेस आ रहा है, ये क्या कहते हैं आपके द्रास के अंदर आ रहा है, आपको शक्कर चिकतन के अंदर आ रहा है, सूरू में जा रहा है, आपको जंस्कार में जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन के मारे, मायूसी के मारे वो आ रहे हैं और लोगों को सबज़बाग दिखा रहा है, लोगों को बहका रहा है। कोई मजहब के नाम पे बहका रहा है, कोई पैसे के नाम पे बहका रहा है, कोई सबज़बाग दिखा रहा है। ये अब चलने वाले नहीं है। लद्दाख के वासियों ने ये फैसला कर लिया है। आज हम एक सियासी तंजीम के सोच और विचार को लेकर लद्दाख की लोगों की नुमाइंदगी आज के तारीख पे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख को दिखा के दिया। लद्दाख के अवाम एक साइड में था, आपका बीजेपी का लीडर एक साइड में था। आज पूरे लद्दाख के अंदर, करगिल के अंदर नहीं, पूरे लद्दाख के अंदर आज उस लीडर की कहीं कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ, हाजी हनीफा जान जिसको हमने एक आज़ादाना सोच के साथ लद्दाख की रहनुमाई करने के लिए लाया, उसके सोच में लद्दाख की आवाम की फ़िक्र भरा हुआ है और उस फ़िक्र को लेकर वो लद्दाख की आवाम की नुमाइंदगी करेगी। थैंक यू वेरी मच। सर, आखिरी सवाल रहेगा, क्या भी माने जाने एक लीडर रहे, क्या मार्जिन रहेगा, खासकर हम हाजी हनीफा की बात करें तो? वो आप ये बीजेपी और क्या कहते हैं हमारे कांग्रेस के मायूस कुन लीडरों से पूछिए क्या मार्जिन रहने वाला है, वही आपको सही तरीके से जवाब देंगे। अगर हम आपको इतना हज़ार मार्जिन बता देंगे तो शायद वो उनका घर से भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ। जब आतिश पर जमेना स्टोकी के लेप पना लुटगी चीज़ अफराद जरे को अफराचुक और जमहूरियत इसको हक तासो को अफराचुक को अफराचस पे गंगा चाचंग एतराज़ में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो लद्दाख के अंदर डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है वो 20 तारीख के बाद कोई भी रुख ले सकता है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू, बड़ी बात। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की रैली बहुत ही अच्छी रैली रही, जो एक तारीखी रैली होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा कैंडिडेट आज़ाद कैंडिडेट है। इंशाल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से हमारा कैंडिडेट जीतेगा। मैं अपनी आवाम से, अपने कौम से, तमाम हर फिक्र और मिलत के मज़हब के सोचने वाले लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान को भारी अक्सरियत से जिताने के लिए 20 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पे जोग आएँ और वोट करें। थैंक यू सर।